मध्य प्रदेश में अभी सामंतवाद है। गरीब लोगों को आज भी परेशान किया जाता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई शिकायतों के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेता पर पुलिस और प्रशासन की दम नहीं पड़ रही है कि उस पर कार्रवाई हो सके। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के आदिवासी ब्लॉक केसली से जुड़ी है, जहां एक दलित युवती के साथ एक अन्य हरिजन ने केसली थाना में सुनवाई न होने पर पुलिस कप्तान सागर के दरबार में शिकायत दर्ज की है। लेकिन मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कोई कार्रवाई हो सके। हम बात कर रहे हैं केसली के ताकतवर नेता सुधीर भाई राजपूत की, जिनके ऊपर दो अलग अलग दलित परिवारों कई महिलाओं ने आकर एसपी दरबार में जमीन पर कब्जा और दलित महिलाओं के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगाए हैं। वो भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला थी तो महिला गए थे। तुमने बताया पंचायत में कहा, पंचायत में क्या कर तुमने लगाओ है। बात कोई नहीं है, हम 4 दिन से कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज में तो नहीं चाहिए आपने कल सरपंच रही आई कल। क्या है मामला, हम आपको समझाए देते हैं। इनको देखें, इनका नाम है अर्चना अहरवाल, जिनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें यह केसली से सुधीर भाई से लड़ती दिख रही हैं और न्याय मांगती दिख रही हैं। जहां इनके साथ सुधीर भाई और इनकी जमकर बहस हुई है। इनका दावा है और आरोप है कि इनका जातिगत अपमान हुआ है। इन्होंने सुधीर भाई राजपूत पर गंभीर आरोप लगाकर बीते दिनों केसली में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद इन्होंने अब एसपी दरबार में अन्य महिलाओं के साथ उन महिलाओं की भी सुधीर भाई को लेकर कई प्रकार की शिकायत है। इनने एसपी के दरबार में शिकायत की है। कोई भी काम नहीं करते हैं, बड़े आदमी को फोनों पर काम करते हैं, गरीब आदमी की ना कुटी ना परमट ना ही मालूम है। कोई भी अगर कोई भी विधवा औरत के पति खत्म हो जाते हैं, उनके सम्मल कार्ड पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन कोई भी प्रकार के काम नहीं होते हैं गरीबों को। बोलते हैं ना आदिवासियों के ना हरिजनों को कोई काम नहीं होंगे। तो सर ऐसा क्यों है केसली पंचायत में? हमारे यहाँ से डरे हैं, पानी भर रहा पूरी जगह पर कब्जा कर दीवार भी बना रही है कि मालूम है। तो दीवार के बाजू में पानी भर रहा है गरीबों की जनता के लाने। ऐसे इतने पानी में खाना खा रहा है, बना रहा है, लेकिन मालूम गली केसली की कोई भी व्यक्ति जो नहीं देख रहा हुआ है, पुलिस वालों ने कोई भी गरीब जनता आ रही है थाने जाते तो मालूम पाठक जिएंगे, उनके पाठक जी भगा देते, रिपोर्ट भी नहीं लिखते, अन्य प्रकार की गाली गलौज देते हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए सर, जो पद पे है वही बैठे सर। काम होना चाहिए पंचायत की तरफ से और कोई हम लोग ऊपर दबाव न डाले, ये सोचते हैं। वो सब जगह कब्जा किए हैं सर पूरी केसली में। वो आदिवासी ठाकुर उनके घर पे कब्जा किए, बिल्डिंग बना ली बहुत बड़ी, उसका आदेश भी आगे गिरा उसको, लेकिन वहाँ के आदमी सुनते ही नहीं। कर्मचारी घर पे कब्जा किए हैं, बिल्डिंग बना ली है। वो बेचारा केस लड़ रहा है, गरीब है तो गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। वो तो बोलते हैं कि मालूम है हम लात कर देंगे तो गरीब आदमी हम दब जाएंगे। बोल रहे थे मालूम है, हमसे बोल रहे थे कि अभी जानती नहीं है कहीं वो हमें, उनके लड़का सानू और हनी पूरे तक जानते नहीं है कहीं हमारी केसली जला देंगे कहीं। हम झिड़िया के हैं, जानते नहीं, हम झिड़िया के लम्बादार हैं गए, हम नेता हैं वो देख। हाँ, जुआ भी खेलता है उनके घर में, अनेक प्रकार के धंधे भी होते हैं, लेकिन वो करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। सर ऐसा क्यों, गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है? अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, यह मुन्ना हरिजन है जिनकी पैतृक जमीन पर सुधीर राजपूत और अतुल भाई ने कब्जा ठोक दिया है। ये बेहद गरीब है, यह घाना केसली के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि सुधीर भाई और अतुल भाई ने उन्हें डराया धमकाया है, साथ में जमीन छोड़ने की बात पर धमकी दी है। इन दोनों ने उनकी पत्नी के साथ भी अभद्रता की है। कुछ कागजात इन्होंने उपलब्ध कराए हैं, जिन कागजातों को देखकर लग रहा है कि कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सुधीर भाई राजपूत के पेट्रोल पंप को डिसमेंटल कर दिया जाए। कोर्ट का आदेश सागर एक्सप्रेस न्यूज के पास सुरक्षित है। उन कागजातों में दावा है कि वह सास की भूमि पर है, उसको गिराने के आदेश दिए गए हैं।
लिहाजा प्रशासन और पुलिस सुधीर भाई के खिलाफ कुछ करने के मूड में नहीं दिख रही है। अच्छा, तुम्हारी जमीन? जी, जमीन किसकी है? जमीन जनक रानी ने हर चीज तरीका से बेच दी हमारी जमीन। तुम्हारी जमीन? हाँ, तो इसकी शिकायत वगैरह की थी? शिकायत वगैरह की, थाने में रिपोर्ट की। हाँ। पुलिस बारी कहते हैं कब्जे छोड़ देना, उन्हें सर तुम्हारी जी हम कह देना रखा जी। तो आपके पास है कागज जमीन की? जी सर, पूरे पुराना रिकॉर्ड निकलवा हुआ बनने से कोई कागजात के पास। कौन है ये दबंग लोग हैं? दबंग कौन? सुधीर राजपूत और सानू भाई राजपूत। जी, उनके दो नाम हैं, सानू राजपूत और अतुल भाई राजपूत। जी, कहते हैं तालाब में मार के तालाब में डूब देंगे, हाँ। लाश में मिलेगी। कहते हैं गोविंद सिंह राजपूत हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, हाँ मंदी जी के आदमी हैं? जी, हाँ मंत्री जी बोलते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं गोविंद सिंह राजपूत, तो तुमको तुम्हारी कोई सुनाई नहीं होगी। अच्छा, क्या बोलिए एसपी साहब? यही बोली थाने के माने लोग पुलिस वाले नहीं सुनते आए, उन्हें हमारी कोई रिपोर्ट लिखते आए, ये तो एस पी यहाँ पे आए। अच्छा, कौन है ये? हालांकि पुलिस ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं और सुधीर भाई पर कार्रवाई की जाएगी। आवेदन पर प्राप्त हुआ है, उस आवेदन की जांच की कराई जाएगी। जांच कराई सबसे गंभीर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर ये सामने आया कि इनके जो राजपूत परिवार है, इनमें पहले भी एक बार मामला दर्ज हुआ। उनके आपराधिक रिकॉर्ड का परीक्षण करा लिया जाएगा और जांच में आए तथ्यों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं सर पुलिस भी साथ दे रही है। ये अभी तक ये सामने नहीं आया है कि पुलिस को साथ दे रही है, तो अगर किसी संदिग्धता पाई जाएगी तो वो दंडित भी किया जाएगा। बहरहाल सुधीर भाई कुछ समय पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। किस बड़े नेता की इन पर छत्र छाया है इसका अभी मालूमात नहीं हुआ है, लेकिन उनकी दम पर सुधीर भाई का रसूख केसली में लगातार बढ़ता दिख रहा है। उनका जमीन पर कब्जा करने का खेल बदस्तूर जारी है। यह उन पर आरोप लगते रहे। अब आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो केसली की जनता जानती होगी। इसका जवाब शायद केसली की जनता अच्छे से दे सकती है। बहरहाल सुधीर भाई पर लगता है पुलिस और प्रशासन जबरदस्त मेहरबान जरूर दिख रही है। आदर्श दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।